Hello friends, welcome back. We are back again with the new topic in the subject of the plant breeding and genetics. आज अपन इसके अंदर देखेंगे सीड टेक्नोलॉजी के अंदर क्या होता है सीड, ठीक है, कितनी टाइप्स की होती है क्लास सीड की, ठीक है, ब्रीडर सीड क्या होता है, न्यूक्लियस सीड क्या होता है, फाउंडेशन सीड क्या होता है, सर्टिफाइड सीड क्या होता है, ठीक है, ट्रूथफुली सीड क्या होता है, ठीक है, सीड इंडेक्स क्या होता है, टेस्ट वेट क्या होता है, ठीक है, रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या होती है, जो अपन इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले कि ये है कि सीड होता क्या है। अगर आप उसको आपने पढ़ा होगा कि बॉटनी के अंदर अलग चीज़ होता है, सीड होता है कि ऐसा सीड या ऐसा एनी अदर प्रोपोगेटिंग्स मटेरियल यूज फॉर द रेजिंग ए क्रॉप। ठीक है, तो इसका मतलब है कि कोई सी वो प्लांट का पार्ट, ठीक है, या तो हो सकता है कि वो सकर्स भी हो सकता है, ठीक है, वो स्लिप्स भी हो सकता है, ठीक है, या फिर उसकी बर्ड भी हो सकती है, ठीक है, उसका स्टेम भी हो सकता है, या फिर उसका सीड भी हो सकता है। सीड मतलब जो फर्टिलाइज ओव्यूल होता है वो, ठीक है। तो ऐसा मटेरियल जो प्लांट को वापस जो है पैदा करने की कैपेसिटी रखता है, उसको रीजनरेट करने की कैपेसिटी रखता है, वो सीड होता है। ठीक है, अब इसके अंदर एक और चीज़ बोली गई है कि मतलब ये नहीं है कि आपने अगर समझ लो आपके घर पे है ना, समझ लो एक बोरी के अंदर जो है मतलब गेहूं पड़ा है, तो वो सीड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो आपने खाने के लिए आपने ले रखा है, ठीक है, आपने जो खाने के लिए उसको ले रखा है, इसका मतलब वो सीड नहीं। अगर आप उसको मतलब एज ए सोइंग के लिए लेते हो तब वो सीड होगा। ठीक है, ये बोल रहा है कि ग्रेन प्रोड्यूस फॉर द कंजप्शन, ठीक है, इज नॉट सीड, मतलब ये कोई सीड नहीं है। ग्रेन प्रोड्यूस फॉर द रेजिंग ए क्रॉप विल बी कॉल्ड एज ए सीड, मतलब आपने अगर क्रॉप लगाई है मतलब पर्टिकुलर सीड के लिए, तो वो सीड है जो आपने क्रॉप प्रोड्यूस करने के लिए लगाई है, ठीक है, वो सीड है, ना कि आपके घर में कंजप्शन के लिए आपने यूज में लिया वो सीड है, ग्रेन। ठीक है, तो अगर जैसे पोटैटो भी है, तो आपने जो पोटैटो है वो खाने के लिए यूज में अगर उसका प्रोडक्शन किया है, तो वो सीड नहीं है। ठीक है, ये बात इसने बोली। अब बोल रहे हैं कि जो बॉटनिकली क्या है कि फर्टिलाइज ओव्यूल होता है सीड, ठीक है, कंसिस्टिंग एंड इंटेक्ट एम्ब्री होता है, उसके अंदर स्टोर फूड होता है, ठीक है, और सीड कोट होता है, वाई इट इज वाइबल होता है, ठीक है, एज ए गॉड कैपेसिटी टू जर्मिनेट, इसके अंदर जर्मिनेट होने की कैपेसिटी होती है। तो बॉटनिकली ये होता है और वैसे सीड वो होता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फर्टिलाइज ओव्यूल, ठीक है, इसके अंदर होता है एम्ब्रियो, स्टोर फूड होता है, ठीक है, सीड कोट होता है, और ये वाइबल होता है, कैपेसिटी होती है जर्मिनेट की, उसको बोलते हैं सीड। और प्लांट ब्रीडिंग के अंदर अगर देखें तो उसके अंदर होता है कि सीड को ऐसा प्रोपोगेल्स मटेरियल हो सकता है जो वापस क्रॉप जो है रीजनरेट रेज करने की कैपेसिटी रखता है, वो सीड होता है। ठीक है, अब बोलते हैं कि कौन कौन से इसेंशियल फैक्टर है जो जर्मिनेशन के लिए जरूरी है। आपको पता है एक तो कैपेसिटी ऑफ द सीड टू जर्मिनेट, उसके अंदर वाइबल होना चाहिए सीड, ठीक है, दूसरा है कि मॉइस्चर होना चाहिए, ठीक है, तीसरा होता है टेम्परेचर होना चाहिए, और चौथा होता है ऑक्सीजन होनी चाहिए। ये चार पूछे जाते हैं कि कौन सा इसेंशियल फैक्टर है, इसके अंदर बोल देंगे कौन सा फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसके अंदर आपको डाल देंगे लाइट, ठीक है, लाइट कोई जरूरी नहीं होती, आपको पता है सीड सॉइल के अंदर होता है, उसको लाइट जरूरी नहीं होती है। एक तंबाकू ऐसी क्रॉप है जिसको लाइट की जरूरत होती है, बाकी किसी सीड को ऐसी लाइट की इंसिडेंशियल जरूरत नहीं होती है। बस उसके अंदर चार फैक्टर होने चाहिए, वो वाइबल होना चाहिए सीड, उसको मॉइस्चर मिलना चाहिए, उसको टेम्परेचर मिलना चाहिए, या ऑक्सीजन कह दो या एयर कह दो, वो होनी चाहिए उसके अंदर, तो सीड जर्मिनेट हो जाएगा। अब आता है सीड इंडेक्स क्या होती है, टेस्ट वेट क्या होता है। सीड इंडेक्स होती है कि 100 सीड का वेट, ठीक है, 100 सीड का वेट जो बोल्ड सीड होते हैं उसका अपन जो टेस्टिंग करने के लिए, अब आप देखोगे कि अब समझ लो कोई क्रॉप लगाई मैंने, ठीक है, ए वेराइटी है, बी वेराइटी ग्राउंडनट की, तो अब किसका जो है मतलब बोल्ड सीड है, कितना मोटा सीड है, तो क्या करेंगे कि इसका 100 सीड ले लेंगे, इसका 100 सीड ले लेंगे, फिर इसको तोल लेंगे, फिर पता चल जाएगा किसका बेस्ट है, ठीक है, कौन सा बोल्ड सीड है। तो क्या करते हैं कि सीड इंडेक्स इसलिए लेते हैं जिसका बोल्ड सीड होता है, जैसे ग्राउंडनट होगी, ठीक है, तो उसके बोल्ड सीड है, तो इसका लेते हैं वेट ऑफ द 100 सीड, ठीक है। और टेस्ट वेट किसका लेते हैं, जिसका छोटे छोटे बीज होते हैं, ठीक है, इसका लेते हैं 1000 सीड का वेट, ठीक है, क्योंकि 100 सीड से तो हवा ही नहीं लगेगी, ठीक है, तो इसका 1000 सीड का वेट लेता है। जैसे आपको परमिलेट हो गया, ठीक है, तो जिसके स्मॉल सीड होते हैं उसके लेते हैं टेस्ट वेट, और सीड इंडेक्स लेते हैं जिसके जो बोल्ड सीड होते हैं। अब होती है रियल वैल्यू ऑफ सीड, क्या है, रियल वैल्यू सीड होती है प्योरिटी परसेंटेज, ठीक है, इनटू जर्मिनेशन परसेंटेज, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो ये होता है रियल वैल्यू ऑफ सीड, इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं यूटिलिटी परसेंटेज ऑफ सीड, भी इसी को बोलते हैं, ठीक है। यूटिलिटी आपको पता है कि पावर ऑफ द जो है उसकी पावर होती है कि किसका कितना वो सेटिस्फाई कर पाता है, तो सीड की यूटिलिटी यही है कि रियल वैल्यू ऑफ सीड क्या है। अब जर्मिनेशन परसेंटेज तो सबको निकालना आता है कि भाई टोटल सीड कितने थे, ठीक है, 100 सीड थे, उसके अंदर जर्मिनेट कितने हुए, 80 हुए, तो ये जो है 80% हो जाएगा, ये जर्मिनेशन परसेंटेज सबको निकालना आता है। अब प्योरिटी परसेंटेज क्या है वो देख लेते हैं अपन, ठीक है। प्योरिटी परसेंटेज होता है कि वेट ऑफ द प्योर सीड, अब आप और वेट डिवाइडेड बाई वेट ऑफ द बल्क सीड। बल्क सीड के अंदर क्या आता है, सीड भी आता है और इम्प्योरिटीज भी आती है, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर वीड का सीड हो, ठीक है, हो सकता है उसके अंदर कोई अलग जो सीड होता है वो मतलब टूटा हुआ हो, ठीक है।
तो इसके अंदर क्या आता है कि प्योरिटी क्या होती है, कि प्योरिटी होती है वेट ऑफ द प्योर सीड। प्योर सीड का वेट कितना है, और टोटल सीड उसमें से जो समझ लो कोई सैंपल है उसमें से टोटल सीड का वेट जो है कितना है, फिर डिवाइडेड बाई कर देंगे तो 100 आ जाएगा। बल्क के अंदर सीड और इम्प्योरिटीज दोनों काउंट होती है। और अगर इम्प्योरिटीज करने, अगर आपको इम्प्योरिटीज निकालनी है तो जो टोटल सीड है उसमें से माइनस कर दोगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि भाई आपने निकाल दिया 80% जो है वो प्योरिटी है, तो सीधी बात है 20% जो है इम्प्योरिटीज है। ठीक है, तो इम्प्योरिटीज का भी वैसे अलग फॉर्मूला भी है, ऐसे भी निकाल सकते हो आप अगर आपने प्योरिटी निकाल रखी तो। इसके अंदर होता है वेट ऑफ द इम्प्योरिटीज इन बल्क सैंपल। ठीक है, आपने जो बल्क सैंपल लिया था उसमें इम्प्योरिटीज कितनी है और टोटल जो वेट है वो कितना है इंटू 100। तो बात वही है, इसको जो डोकेज भी बोलते हैं ये ध्यान रख लेना कि इम्प्योरिटीज को डोकेज बोलते हैं। ठीक है, अब है आइसोलेशन डिस्टेंस। क्या होती है आइसोलेशन डिस्टेंस? होती है कि एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस होती है, ठीक है, जो है कंटामिनेशन को रोकती है प्लांट के अंदर। आप सोचो कि आपने ए वेराइटी A*R हाइब्रिड के अंदर यूज में लेते हैं, तो इसी का पोलन इस पे आना चाहिए। अगर दूसरे का पोलन आ गया, ठीक है, दूसरी क्रॉप का अगर पोलन आ गया तो ये क्रॉप की जो जेनेटिक प्योरिटी वो खराब हो जाएगी। तो उसके लिए एक स्पेशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, जो प्लांट ब्रीडर के द्वारा डिसाइड है कि ये स्पेशल जो डिस्टेंस होगी जो मतलब इसको जो है कंटामिनेशन से बचाएगी। तो क्या लिखा हुआ, आइसोलेशन डिस्टेंस इज ए स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द पोटेंशियली कंटामिनेट वेयर द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ए कंटामिनेशन इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, तो ये एक प्रॉपर स्पेसिफाइड डिस्टेंस होती है। अब जो है इसकी मैं डिस्टेंस बोलूंगा किसके कितनी है, आप ये पढ़ भी सकते हो, पर मैं बोलूंगा तो आपको क्या याद हो जाएगा। ठीक है, बोलने सुनने से ज़्यादा याद हो जाता है, तो मैं बोलूंगा इसको तो आपके लिए शायद बेनिफिशियल होगा। ठीक है, मैं बोल देता हूँ कि वीट क्रॉप है, बार्ले है, ओएट है, ठीक है, ओएट है, ठीक है, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है। ये जो क्रॉप है इसके लिए फाउंडेशन और सर्टिफाइड के लिए 3-3 जो है मीटर डिस्टेंस अपन रखते हैं। ठीक है, वीट, बार्ले, ओएट, सोयाबीन, ग्राउंडनट, इसके लिए 3-3 मीटर रखते हैं। अगर लूज स्पट के प्रति ससेप्टिबल वीट है तो उसके लिए जो है 150 मीटर जो है अपन जो है डिस्टेंस रखते हैं। परमिलेट क्रॉप के लिए ये जरूर पूछा जाता है कि परमिलेट के लिए जो होता है कि 1000 मीटर और जो है फाउंडेशन के लिए, और 200 मीटर सर्टिफाइड के लिए। ये सर्टिफाइड का काफ़ी बार पूछा गया, 200 मीटर। ठीक है, फिर कॉटन हाइब्रिड के लिए 50-30, कॉटन हाइब्रिड के लिए 50-30। रैपसीड और मस्टर्ड की सेल्फ कंपेटिबल वेराइटी है, ठीक है, तो आपको 50-25 होगा, 50-25। और सेल्फ इनकम्पेटिबल है तो 100 और 50 होगा। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। कैस्टर का होता है 300 और 150 मीटर। ठीक है, ओकरा का होता है 400 और 200 मीटर। कैबेज का होता है 1600 मीटर और 1000 मीटर। ठीक है, ये जरूर पूछते हैं कैबेज का 1600 मीटर और 1000 मीटर। और जो है टोमेटो है उसका होता है 50-25 मीटर। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब आता है कि टाइप ऑफ प्योर सीड क्या होते हैं, कितने होते हैं। न्यूक्लियस सीड होता है, ठीक है, आपको पता है ब्रीडर सीड होता है। तो न्यूक्लियस सीड क्या होता है कि समझ लो, आपने पढ़े होंगे कि जो डिफरेंट टाइप के ब्रीडिंग्स मेथड होते हैं। ठीक है, मैंने कोई प्योर लाइन मेथड ले ली या फिर मैंने कोई हाइब्रिड मेथड यूज में ले लिया, तो उसको करके मैंने एक पर्टिकुलर पूरी रिसर्च की, उसके बाद में मेरे को एक वेराइटी नजर आई कि यार ये जो है बेस्ट रहेगा। तो वो जो सीड मेरे पास में जब मैंने क्रॉस करके समझ लो A या B को क्रॉस कर दिया या मैंने A या Z को क्रॉस कर दिया, ठीक है, तो मेरे पास जो आए कुछ भी करके क्रॉस करके या AR को जो अपन करते हैं, तो मेरे पास जो सीड आ गया, ठीक है, वो जो थोड़ा सा ही होगा तो वो होता है न्यूक्लियस सीड। मतलब जो ब्रीडर जो खुद का जो भी उसने प्रोसीजर लगाया है, ठीक है, बेसिक या न्यूक्लियस सीड इज ओरिजिनल सीड होता है। ठीक है, फर्स्ट सीड ऑफ द वेराइटी, ठीक है, अवेलेबल विद द प्रोड्यूसिंग द ब्रीडर। ठीक है, जो ब्रीडर होता है जो प्रोड्यूस करता है, आप ब्रीडर हो तो आपने कोई वेराइटी निकाली है तो उसके पास वो जो ओरिजिनल सीड होता है वो होता है न्यूक्लियस सीड। और न्यूक्लियस सीड मल्टीप्लाई कौन करता है, खुद ब्रीडर ही करता है। ठीक है, सेलेक्टिकल, अब इसमें क्या होता है या तो हो सकती है इंडिविजुअल पोड हो या फिर स्पाइक हो इंडिविजुअल। ठीक है, तो वो बहुत ही कम मात्रा में होता है जो ब्रीडर के पास होता है। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि ये दिस प्रोसेस इज रिपीटेड कंटिन्यूसली, आपने पोड वगैरह ये इसलिए रिजल्टिंग द न्यूक्लियस सीड अवेलेबल इन स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं न्यूक्लियस सीड। इसके अंदर जो जेनेटिक और फिजिकल प्योरिटी होती है वो 100% होती है, क्योंकि आप ब्रीडर हो, आपने खुद ने वो सीड निकाला है। ठीक है, वो 100% होती है। इसकी सब क्लास होती है, ठीक है, सब क्लास न्यूक्लियस सीड स्टेज 1, न्यूक्लियस सीड स्टेज 2। इसके अंदर क्या होता है कि वही बात है कि इसको वापस अगर आपने लगा दिया तो वही न्यूक्लियस सीड, अगर आपकी अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हो आप न्यूक्लियस सीड की, तो इसका यूज़ करके आप जो है इसकी बढ़ा सकते हो। ठीक है, इसी की जो है प्रोजेनी हो जाएगी। ठीक है, जो न्यूक्लियस सीड सेकंड है इसकी प्रोजेनी न्यूक्लियस फर्स्ट हो जाएगी। इसका कोई भी टैग यूज़ में नहीं लेते हैं, इसको ब्रीडर खुद इसने बनाया है। ठीक है, इसलिए इसका कोई स्पेशल टैग नहीं होता है। आपको पूछ सकते हैं कि न्यूक्लियस सीड में टैग होता है, ठीक है, वाइट कलर, पर्पल कलर, ठीक है, तो इसके अंदर कोई भी टैग नहीं होता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस सीड समझ में आ गया। अब देखिए, अब तो कुछ नहीं है। ब्रीडर सीड क्या होता है कि इसकी प्रोजेनी होगी।
ठीक है। न्यूक्लियस सीड की प्रोजेनी होगी ब्रीडर सीड, ये भी जो है ब्रीडर नाम से पता चल रहा है, ये भी ब्रीडर ही के पास ही रहेगा, ठीक है। प्रोड्यूसिंग बाय द ओरिजिनेटेड प्लांट ब्रीडर, अगर आपने कोई वेराइटी निकाली तो आपके पास ही रहेगा, आप इसको प्रोड्यूस करोगे। हु डेवलप द वेराइटी, जिसने वेराइटी डेवलप की है, ठीक है। इसके अंदर भी 100% जेनेटिक प्योरिटी होती है। इसकी भी सब क्लास है, ब्रीडर सीड फर्स्ट और ब्रीडर सीड सेकंड, ठीक है। वो वापस अगर वहाँ क्वांटिटी बढ़ानी है तो होता है। इसका जो टैग कलर होता है, ये पूछ लेते हैं कि गोल्डन ब्राउन प्लांट ब्रीड, जो BDC के अंदर लिख रखा है, वैसे गोल्डन येलो कहते हैं। बात दोनों ही देख लेना, आप गूगल पर सर्च कर लोगे तो आपको कलर दिख जाएगा, ठीक है। वो आप येलो ध्यान रख लेना कि येलो कलर होता है इसका, ठीक है। तो ये टैग कलर होता है इसका, गोल्डन ब्राउन कह दो चाहे, मतलब डार्क होता है इसलिए उसने बोल दिया, ठीक है। फाउंडेशन सीड का क्या होता है कि फाउंडेशन सीड होती है प्रोजेनी ब्रीडर सीड की, ठीक है। ये ब्रीडर के पास नहीं होता। ब्रीडर क्या है, ब्रीडर का यही काम थोड़ी है कि वो सीड प्रोडक्शन करता रहेगा बड़े बड़े इलाके में, उसका काम है वैरायटी निकालना, निकाल दी उसने, ठीक है। फिर इसको बोलते हैं मदर सीड। क्यों बोलते हैं, अब फार्मर के पास जाएगा सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड सीड की माँ कौन है, फाउंडेशन सीड, ठीक है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मदर तो न्यूक्लियस सीड था, वो दादा हो गया, परदादा हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर मदर सीड ये है कि फार्मर के पास कौन सा जाएगा, सर्टिफाइड सीड, उसकी प्रोजेनी क्या होती है, फाउंडेशन सीड, इसलिए उसको बोलते हैं मदर सीड, ठीक है। आप पूछ सकते हैं मदर सीड किसको बोलते हैं, फाउंडेशन सीड को बोलते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ द फाउंडेशन सीड इज रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन जो NSC, ठीक है, बोलते हैं, ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये इसको डबल करती है फाउंडेशन सीड को, जितना भी डबल ट्रिपल ये करना है, ठीक है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी भी कर सकती है अगर वो उसके पास में फैसिलिटी है, अगर उसके पास में जो है आइसोलेशन डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए है, या जो है स्टेट जो है सीड सर्टिफिकेशन, ठीक है, स्टेट सीड कॉर्पोरेशन भी इसको जो कर सकती है, ठीक है। तो ये इसके अंदर होता है। वैसे इसके अंदर बहुत ही जो है, इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा मतलब जो है वो रखते हैं इसके अंदर, ठीक है। अब मैं गया था नेशनल सीड कॉर्पोरेशन, उसमें क्या होता है कि अगर आप थ्रेसर है ना, थ्रेसर आधे घंटे खाली चलेगा, उसके अंदर एक भी सीड जो है इसका उसमें नहीं जाना चाहिए। उसके अंदर बहुत ही ध्यान रखते हैं, उसके अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड के लिए अलग अलग आदमी रख रखे होते हैं, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, ठीक है। इसका जो टैग कलर होता है ये ध्यान रख लेना, इसका फाउंडेशन का टैग कलर होता है वाइट, ठीक है। वाइट, माँ वाइट कलर की है, ठीक है, ये ध्यान रख लेना, मदर सीड। अब सर्टिफाइड सीड क्या होता है, ये होती है प्रोजेनी ऑफ फाउंडेशन सीड की, ठीक है, ये फाउंडेशन सीड की प्रोजेनी है, ठीक है। ये क्या होता है कि इसके अंदर जो है, इसके अंदर थोड़ी सी इंप्योरिटीज आ जाती है, उसके अंदर 100%, इसके अंदर 98 समझ लो आप, 98 से 99% जो है इसके अंदर होता है, ठीक है। ये जो है ये सीड फार्मर को दिया जाता है कि ये लो आप, ये सीड आप उगाओ, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो है स्टैंडर्ड ऑफ द सीड सर्टिफिकेशन इज प्रिस्क्राइब, ठीक है। इंडियन जो है इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन जो स्टैंडर्ड है 1988, उसके जो है उसके द्वारा जो स्टैंडर्ड है उसको अगर ये फॉलो करता है तो ही सर्टिफाइड होगा, अदरवाइज इसको रिजेक्ट कर देंगे, भाई तू ले जा तेरे सीड को, ठीक है। इसका ब्लू कलर का जो है सीड कलर का टैग होता है, ठीक है, ब्लू कलर का इसका टैग होता है, ये फार्मर को सीधा दिया जाता है, ठीक है। इसके अंदर जो है आपने जो स्टैंडर्ड है वो, ठीक है, जो सीड सर्टिफिकेशंस जो है इंडियन मिनिमम सीड सर्टिफिकेशन स्टैंडर्ड, उसके अकॉर्डिंग इसके स्टैंडर्ड होने चाहिए। रजिस्टर्ड सीड वैसे इंडिया में नहीं लेता, इसका कोई मतलब नहीं, फर्जी चीज़ है, ये ध्यान रख लेना, पर्पल कलर का ये उसका जो है टैग होता है, अगर पूछते तो नहीं फिर पूछ सकते हैं। ट्रूथफुली सीड क्या होता है कि प्राइवेट कंपनीज होती है ना, वो क्या करती है कि वो ट्रस्ट देती है कि यार मेरा विश्वास करो ये सीड अच्छा है, उसके पास में सीड सर्टिफिकेशन नहीं होता, वो सीड सर्टिफाइड नहीं होता, पर वो बोलती है कि हमने इसको बहुत ही मतलब हमारे जो है सर्वेलेंस में हमने इसको किया है, तो आप जो है इसको यूज़ में ले लो, ये आपके लिए फायदेमंद होगा, तो उसको बोलते हैं कि ट्रूथफुली सीड, मतलब आप मेरा विश्वास कर लो, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा है, कैटेगरी सीड प्रोडक्शंस बाय द प्राइवेट सीड कंपनीज, ठीक है, सोल्ड अंडर द ट्रूथफुली लेवल, ये बोलते हैं हमारी जो ट्रूथफुली लेवल है आप विश्वास कर लीजिए, ठीक है। अंडर द सीड एक्ट द सीड प्रोड्यूस एंड द सीड सेलर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सीड, ठीक है। ये जो सीड प्रोड्यूसर होते हैं इसके जो वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो वो होता है ट्रूथफुली सीड। अब इसका क्विक रिवीजन के लिए रहा हूँ मैं, न्यूक्लियस सीड जो आपने खुद ने वैरायटी बनाई है, अगर आपके पास 1 किलो हो सकता है, कितना भी हो सकता है, वो आपने बनाई है, तो उसके अकॉर्डिंग न्यूक्लियस सीड फर्स्ट होता है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करते हो तो ठीक है, ये सेकंड भी हो सकता है, अदरवाइज सीधा ब्रीडर सीड आप कर सकते हो, और इससे भी ब्रीडर सीड कर सकते हो, ठीक है, इसलिए ये न्यूक्लियस के अंदर रखते हैं। फिर क्या है कि रजिस्टर्ड सीड, ब्रीडर सीड में भी यही बात है, ठीक है। ब्रीडर सीड या तो सीधा इसी का फाउंडेशन सीड बन जाएगा, या फिर सेकंड स्टेज करके भी आप मल्टीप्लाई करके भी इसको जो है कर सकते हो। फाउंडेशन सीड भी अगर आपने समझ लो प्रोडक्शन किया फाउंडेशन सीड का, अगर वो कम हुआ तो उसकी डिमांड और है तो वापस उसका फाउंडेशन सीड का प्रोडक्शन कर सकते हो, फिर सर्टिफाइड उसको कर सकते हो, ठीक है। तो ये होता है वापस सर्टिफाइड का, ये जो है लेवल थी। आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल लगा, एक बार वापस आप देख लेना, आपके लिए जो है मेरे को लगता है ये आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।